चलिए, गुड मॉर्निंग। सीक्वेंस के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले लाइव क्लास में आपको बताए थे, जिसमें सीक्वेंस क्या है इसके बारे में बात हुआ था। सीक्वेंस जो होता है कौन सी है, संख्याओं का ग्रुप है और एक निश्चित नियम के अनुसार अरेंज किया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। यानी संख्याओं का ग्रुप एक निश्चित नियम से लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। सीक्वेंस जोड़कर भी लिखा जा सकता है, सीक्वेंस गुना करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस के बारे में एक लेक्चर हो चुका है। आज सेकेंड लेक्चर में हम लोग हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है आपको, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। नीचे कुछ सीक्वेंस है, प्रथम 3 पद लिखना है दोस्त। इसका आंसर कितना होगा आप लोग तो नहीं बताइए, प्रथम 3 पद कितना होगा। चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। इसका आंसर बताइए आप लोग, प्रथम 3 पद कौन कौन होगा। प्रथम 3 पद इसका बताया जाए क्या होगा। फर्स्ट 3 टर्म्स, दो 6 और 12 अध्ययन कर रहे हैं। 2 6 12 सबका आंसर 2 6 12 आ रहा है। देखते हैं सॉल्यूशन। प्रथम 3 पद आपसे पूछ रहा है, T1 T2 T3 पूछ रहा है। तो पहले जो गिवन है, देखिए सवाल को हमेशा ढंग से बनाइएगा। जो गिवन है इसको हम लिख लेते हैं, Tn है n + 1, इसलिए T1 निकालिए। n के जगह पर 1 का इस्तेमाल करना होगा दोस्त। 1 × 1 + 1, 1 × 1 1 मिलकर 2, कुल मिलाकर 2 हुआ। T2 सेकेंड टर्म निकालेंगे तो यहां भी 2 रखाएगा। 2 × 2 + 1, 2 × 3 6 हो गया। तीसरा टर्म निकालना हो तो जब जो भी निकलेगा इसी से ना निकलेगा। तीसरा टर्म निकालेंगे तो यहां 3 पुट होगा। 3 × 3 + 1, 3 × 3 और 1 मिलकर 4, 12। इसलिए जवाब होगा फर्स्ट 3 टर्म्स कितना आया, 2 6 और 12। इस तरह से आंसर करना है दोस्तों। कहीं दिक्कत हो किसी को तो बताओ, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो बताइए। इसलिए प्रथम 3 पद है कौन कौन, 2 6 और 12। क्लियर। कितना क्लास चल गया है MTM जब, आज सेकेंड क्लास है दोस्त, एक क्लास इसमें हुआ है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कॉपी बनाते जाना है, कॉपी पे लिखते जाना है। एक क्लास हुआ है अमजद, आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, उस क्लास का वीडियो आपको भेज देंगे। 95 760 36 3 39, इसी पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो छूटा है वो भेज देंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। डिफिकल्ट नहीं है, मैट्रिक में भी पढ़े थे आप, एपी केवल उसी पे आधारित है।
तो ये समझ गए कि इसमें Tn अगर दिया हुआ है तो T1 आसानी से हम निकाल सकते हैं, T2 आसानी से निकाल सकते हैं, T3 आसानी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद प्रथम 3 पद 2, 6 और 12 यही जाकर आंसर हुआ। आइए अब इसको मिटा रहे हैं। कॉपी कलम के साथ बैठिएगा आप लोग। अब एक क्वेश्चन और आपसे फिर पूछ रहे हैं, इसका जवाब देना है आप ही को। एक और क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं, Tn बराबर n स्क्वायर बटा n+2, n स्क्वायर बटा n+2। चलिए इसका भी प्रथम 3 पद बताइए, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताइए। प्रथम 3 स्टार्टिंग का 3 टर्म कौन सा होगा, यानी T1 कौन सा होगा, T2 कौन सा होगा और T3 कौन सा होगा, कैलकुलेशन करके बताना है आपको। जल्दी जल्दी से बताइए दोस्त। T1 T2 T3 कौन सा होगा, जल्दी। पहले किसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। 1/3 1 9/5 अनिल मिश्रा, अजय राज 1/3 1/5। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से। T1 T2 T3 बताना है दोस्त, T1 T2 T3 बताना है। जब भी बनाएंगे, कितना भी हड़बड़ी हो, प्रोसेस से बनाएंगे। जो गिवन है इसको लिख लेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। देखते हैं हमसे पहले आंसर तो लोग आया रहेगा तो मिलाया जाएगा। Tn बराबर n स्क्वायर n+2 दिया हुआ है, नाउ मने अब इसी से हम T1 निकालेंगे। T1 यहां जब 1 रख रहे थे इधर भी 1 रखाएगा। 1 का स्क्वायर 1+2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1+2 मिलकर 3। T1 आया 1/3, मिला लीजिए जल्दी जल्दी। T1 आया 1/3। अब T2 निकालना है, T2 निकालना है। T2 n के जगह पर 2 निकलेगा हमेशा इसी से। n के जगह पर 2 रखेंगे तो इधर भी 2 रहेगा, यानी 2 का स्क्वायर बटा 2+2। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2+2 मिलकर 4 होता है, कट कर 1 हो गया। T3 3 यहाँ 3, तो 3 का स्क्वायर 3+2, 3 का स्क्वायर 3+2। जहां n है वहां पे 3 रखाएगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 और 2 मिलकर 5। इतना है बहुत लोग का आंसर। इसलिए फर्स्ट 3 टर्म्स आर, प्रथम जो 3 टर्म होगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, 1/3 1 और 9/5। 1/3 1 9/5 कंप्लीट। चलिए बहुत लोग का इतना आया है। प्रथम 3 पद निकालना है, प्रथम 3 पद निकालना है दोस्त। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सबको समझ में आ रहा है।
ओके। अच्छा, कभी कभी टीएन ना देकर एएन दे देगा, एएन। एएन भी दे सकता है, टीएन की जगह पर एएन भी दे सकता है। टीएन के जगह पर एएन भी दे सकता है। मान लो एएन दे दे, एएन दे दे n-3/4, और इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म्स पूछे दोस्त। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? an तो दिया है n-3/4, a1 निकाल लेंगे 1-3/4, 1 में से 3 गया -2/4, यानी -1/2 हो गया। ठीक है, a1 कितना हो गया? -1/2। a2 निकाल लीजिए, a2 इसी से निकलेगा। जब यहाँ 2 रखेंगे ना तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 - 3/4 -1/4। a3 निकाल लेंगे दोस्त, a3 निकाल लेंगे इसी में, a3 3 - 3/4 0/4, कुल मिला के 0। तो फर्स्ट 3 टर्म्स बहुत लोग बना भी दिए हैं, बहुत -1/2 -1/4 और 0। आंसर आ गया बहुत लोगों का। जाहिर हुसैन का एकदम बिल्कुल सही है, विशाल का सही है, रणवीर, मनीष, अनिल मिश्रा के आईडी से जो जुड़े हैं सबका सही है। ओके, a2 a3 ऐसे करके निकल जाता है। तो an के फॉर्म में भी क्वेश्चन कभी कभी दिया रहता है, तो दिया रहे तो घबराना नहीं है, इसी में 1 2 3 पुट करेंगे, सब निकल जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगला क्वेश्चन बनाए। सबको कॉपी पे नोट करते जाना है, बाद में जो स्क्रीनशॉट लिया रहेगा उसको कॉपी पे लिख लेना है। खूब शानदार बेहतरीन नोट्स बनेगा आपका, और उसको रिवाइज करते रहोगे तो क्वेश्चन इससे बाहर का आ ही नहीं सकता, इसी में से रहेगा, क्योंकि सभी टाइप का क्वेश्चन जो है करा दे रहे हैं। आइए अब इसको, इस टाइप का तो कोई रहेगा तो बन जाएगा सॉल्यूशन। अब आइए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, शानदार क्वेश्चन दे रहे हैं। व्हाट इज द 15th टर्म? व्हाट इज द 15th टर्म? व्हाट इज द 15th टर्म of the sequence defined by, of the sequence defined by Tn बराबर 1/2n-1। शानदार क्वेश्चन है। व्हाट इज द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई? 15वां पद आपको बताना है सीक्वेंस का, और कैसे परिभाषित है तो दिया हुआ है Tn बराबर 1/2n-1। इसका 15वां टर्म कितना होगा बताइए?
15th टर्म कितना होगा? एक बटा 29। क्या सबको ही बताइए? सबको 1/29 सही है? कुछ लोग 29 भी केवल बता रहे हैं। 15/29 भी आ रहा है आंसर। कंफर्म क्लियर कीजिए कौन सा सही है, जल्दी जल्दी। और भी 1/29 का संख्या ज्यादा है। शशि रंजन 1/29। चलिए चेक कर लेते हैं। जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं। दिया हुआ है Tn इज इक्वल टू 1/2n-1। नाउ 15वां टर्म बताना है। 15 2 गुना 15 -1, 30 -1, 1/29। और बिल्कुल 1/29 जिसका आया है सही आया है। 1/29 बिल्कुल सही होगा। 1/29 जिसका आया है बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़े। हो गया। मिला इसको। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स find first 5 terms of the sequence for which find first 5 terms of the sequence for which t1 बराबर 1, t2 बराबर 2, t1 बराबर 1, t2 बराबर 2 एंड t n+2 बराबर tn प्लस t n+1। क्वेश्चन देखिए। फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच t1 t2 और ई दिया हुआ है। प्रथम 5 टर्म बताना है दोस्त। कैसे निकलेगा? ई बनेगा कि नहीं तो से t1 t2 दिया है। अच्छा 2 टर्म तो दे दिया है। प्रथम 5 को निकाले, इसमें से 2 को तो दे दिया है, 3 को और निकालना है। इस रिलेशन से निकल जाएगा तो उसे। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो। कोशिश करके देखो।
कोशिश करके आंसर बताइए कितना आंसर आएगा जिससे बन जाने वाला है। लैपटॉप यहाँ रख दे तो भी दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। जल्दी जल्दी कोशिश करके आंसर बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसके पास एक्स्ट्रा दिमाग होगा उसी से बनेगा ही। कुछ लोग का आंसर आ भी रहा है। चलिए राजा बाबू 3 4 5 1 2 3 5 8। प्रथम 5 टर्म बताना है दोस्त, फर्स्ट 5 टर्म्स बताना है, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, यहां देखिए, मिलाइए। जो गिवन है उसको हम पहले लिखते रहे। गिवन का हिंदी हो गया जो दिया है, दिया गया। T1 दिया है 1, T2 दिया है 2, एंड एक चीज और दिया है, Tn प्लस 2 इज इक्वल टू Tn प्लस Tn प्लस 1। इतना दिया हुआ है। अब हमको कौन सा निकालना है? अब हमको निकालना है इसमें 1 2 तो मालूम है, T3 3 से निकालना है, तीसरा टर्म से निकालना है। तो 3 के लिए यहां क्या पुट करेंगे? n का मान 1, n बराबर 1 रखने पर, इसका हिंदी होता है n बराबर 1 रखने पर, n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 मिलकर T3 तीसरा टर्म नहीं मिल जाएगा। तीसरा टर्म निकालने के लिए n के जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? T1 प्लस 2 T1 प्लस T1 प्लस 1, यानी T3 बराबर T1 प्लस T2। T1 का मान कितना है दोस्त? 1 है। T2 का मान कितना है? 2 है। 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। जो गिवन है इसी में n का मान 1 रख दिए हैं, और 1 रखने पर कौन सा टर्म मिल गया है? तीसरा टर्म मिल गया है दोस्त, तीसरा टर्म मिल गया है। अब हम कौन सा निकालेंगे? चौथा टर्म निकालना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 टर्म तो निकालना है आपको। तीसरा के बाद चौथा निकालना है। n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 मिलकर 4, चौथा टर्म मिल जाएगा। n के जगह पर सोचना होगा कि अब 2 रखें। पुट n बराबर 2, यानी n बराबर 2 रखने पर 2 किस में रखेंगे दोस्त? इसी में रखाएगा। 2 रख दीजिए। T n के जगह पर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 बराबर T n के जगह पर 2
प्लस T2 प्लस 1, जहां जहां n है वहां 2 रख लिए। इससे हमको चौथा पद मिल जाएगा, यानी हो जाएगा T4 इज इक्वल टू T2 प्लस T3। T2 कितना है? 2 है। T3 कितना है? 3 है। 3 और 2 मिलकर 5 हो गया। तो हम चौथा पद भी निकाल लिए। ठीक है, अब निकालना है दोस्त हमको पांचवा पद। पांचवा पद के लिए क्या करेंगे? फिर पुट करेंगे n बराबर 3। n बराबर 3 पुट करेंगे। हाँ, n बराबर 3 पुट होगा। देखिए n का मान 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? T3 प्लस 2 T3 T3 प्लस 1, यानी हो गया T5 T3 प्लस T4। तीसरा टर्म कितना है? 3। चौथा टर्म कितना है? 5 है। 5 और 3 8 हो गया। 5 और 3 मिलकर कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ, गुड मॉर्निंग संडे। चलिए अब देखिए, ठीक, तो इसमें पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचों टर्म हमको उपलब्ध हो गया। नाउ फर्स्ट 5 टर्म्स आर, प्रथम 5 पद जो होगा कौन कौन होगा दोस्त? 1 2 3 5 8, ये आंसर हो गया। प्रथम 5 पद निकालना था, आंसर हो गया। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। दिक्कत? इसमें दिक्कत है जी, या कि समझ में आ गया? ऐसा सवाल देंगे तो बनेगा आप लोगों से? ऐसा सवाल दें तो बनेगा? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ सब, आज सर आज 12 क्लास ओपन रहेगा। क्लास आज सब ओपन रहेगा, लेकिन वही उसमें जो है अनलिस्टली करके पढ़ाते वैसे ही पढ़ाएंगे। सर 4 के जगह पर 5 हो गया है। कहाँ 4 के जगह पर 5 हो गया है दोस्त? A4 के जगह पे 5 हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। इसका मान आया ही है 5, तो 5 होगा। T5 में T4 का वैल्यू 5 है, देखो ना, 5 लिख देंगे। T3 का मान 3 है, देखो ना, जो मान आया है ना वहीं रखे हैं, अपने मन से थोड़े रखा है। T4 का जो मान है उसको रखें। ठीक है, समझ आ रहा है?
स्क्रीनशॉट हो गया? आइए अब इस पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अब इस पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जल्दी से आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन दें, सब लोग रेडी है बनाने के लिए? आइए क्वेश्चन दे रहे हैं इस पर। A1 बराबर 3, AN बराबर ए में रहे टी में रहे एक ही बात है। AN बराबर 3AN-1, 3AN-1 इसके लेग पर है 3AN-1 प्लस टू फॉर ऑल n जो 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा, सॉरी। चलिए इसमें भी प्रथम 5 टर्म निकालना है, निकल जाएगा तो से। जल्दी जल्दी प्रयास करो, प्रयास कीजिए कि आपसे निकल जाए। प्रयास कीजिए कि आपसे निकल जाए। जल्दी से जल्दी आंसर करना है, दिमाग लगाइए जल्दी से। अभी बनाए हैं सेम वैसा ही है, सेम टू सेम अभी जो बनाए हैं वैसा ही क्वेश्चन है। पाँच सात नौ, मनीष कह रहे हैं कि उनका आंसर आया है 579। मनीष का आंसर आया है 579। और कोई? देखिए कैसे बनाएंगे दोस्त, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। A1 दिया है 3 एंड AN बराबर 3AN-1 प्लस 2, जहां पर n का मान 1 से बड़ा है। तो चूंकि A1 दिया है तो आपको A2, A3, A4 यही सब निकालना है।
तो 1 के लिए तो दिया है, 1 से ज्यादा के लिए क्या होगा, तो उसके लिए रिलेशन दिया है, इसी के मदद से निकलेगा। 1 से बड़ा निकालना है ना, तो इसी से निकलेगा। तो A1 मालूम है, A2 A3 A4 A5 यही सब तो निकालना है आपको। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, प्रथम 5 पद निकालना है दोस्त। तो आइए अब A2 निकालते हैं। n के जगह पर 2 पुट हो रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुट n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर n बराबर 2 अगर हम रख दें तो क्या होगा दोस्त, A2 3A2 माइनस 1 प्लस का 2, जहां जहां n है वहां 2 रख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 3A 2 में से बन गया 1 प्लस का 2, 3 A1 का मान कितना है, 3 है, प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 9 2 11, A2 11 आया, A2 आपका 11 आया। क्लियर? ठीक है, 5 पद निकालना है। A1 दिया हुआ है, A2 निकाल लिए, अभी A3 A4 A5 पांचों ना निकालेंगे। A2 के बाद A3 निकालिए, इसके लिए पुट करना होगा n बराबर 3 पुट करेंगे, पुट जो भी होगा इसी में होगा, यानी n के जगह पर दोस्त 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर 3A 3 माइनस 1 प्लस का 2, इसी में रखे हैं A3 रखे हैं, 3 माइनस 1 प्लस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3A 3 में से गया 2 प्लस 2, 3 A2 का मान, A2 का मान कितना है, 11 है, प्लस 2, 11 3 33 प्लस 2 35 हो गया। तो ये A2 निकला है, ये आपका A3 निकल गया, A1 A2 A3 हो गया, अभी A4 फिर A5, पांचों ना निकालना है आपको, समझ रहे हो बात को। अब पुट n बराबर 4, n का मान 4 रखेंगे तो इसी में तो हो जाएगा A4 इज इक्वल टू 3A 4 माइनस 1 प्लस 2, 3A 4 में से गया 3 प्लस 2, 3 A3 का मान, A3 का मान कितना होगा, अभी निकाले हैं A3 35 आया है, प्लस 2, जोड़िएगा नहीं, पहले गुना होगा बाद में जुटेगा। तो 35 दिया, 5 तिहाई 15, 5 हासिल 1, 3 तिहाई 9, 1 10, 105 प्लस 2 यानी कितना, 107। क्लियर, 107 होगा। एक यहाँ दिख नहीं रहा है ना, इधर लिख रहे हैं, 107 होगा। ई निकल गया A4, A5 तक निकालना है, 5 पद ना निकालना है।
फिर पुट करेंगे n के जगह पर 5, n के जगह पर 5 पुट करेंगे इसी में, तो हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 3a5 माइनस 1 प्लस 2। 5 पुट किए हैं दोस्त इसमें, a5 इज इक्वल टू 3a5 माइनस 1 प्लस 2, तो 3a4 प्लस 2 3a4 का मान कितना है 107 है, प्लस 2 पहले गुना होता है, 7 का 21 के 1 हासिल 2, 321 होगा, प्लस में 2 323 हुआ, 323 हुआ। ठीक है, इसलिए फर्स्ट 5 टर्म्स, प्रथम जो 5 पद होगा कौन कौन हो जाएगा, पहला पद तो 3 है, दूसरा पद निकाले हैं 11 आया है, तीसरा पद 35 है, चौथा पद 107 है, पांचवा पद 323 है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, ऐसा सवाल रहेगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, तो क्लियर कट बताइए कमेंट करके। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त इसका। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, यानी जो इंडिकेट किया हुआ है वह टर्म आपको निकालना है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन द सीक्वेंस। और है an बराबर 4n माइनस 3, A17, A7 और A12। आंसर क्या होगा बताइए।
फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इंडिकेटेड टर्म आपको बताना है। आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। शैलेश पूछ रहे सर आपके पास ऑफलाइन कब से हुआ। ऑफलाइन चला, निर्भर करता है सरकार पे, पेपर देखते रहिएगा। सर 21 से बोला है। हाँ तो वही 21 से जब कहे तो 21 से ही, जब खुलेगा सबको पता चल जाएगा। चलिए इसको बनाइए आप लोग, इसको बनाइए। सर एक क्लास फ्री लाइव चलेगा या इसको भी प्राइवेट कर दीजिए। फ्री कैसे कोई पढ़ाएगा। अभी डेमो चल रहा है, डेमो चल रहा है, बाद में तो प्राइवेट हो ही जाएगा। अभी डेमो चल रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो गिवन है इसको हम देख लेते हैं। an बराबर 4n-3, a7 और a12 निकालना है दोस्त। a7 निकालना है, 4 गुना 7 माइनस 3, 28 माइनस 3, 25। एक तो आंसर ये हो गया। a7 के बाद a12 निकालना है, तो ये जो दिया है ये तो रिलेशन है ही, इसी से ना निकलेगा। a7 के बाद a12 निकालना है, a12 निकालना है। a12, तो यानी इसमें n के जगह पर 12 रखना होगा। 4 गुना 12 माइनस 3, 48 माइनस 3, 45। ये आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत हो तो। आ रहा है समझ में। सुमित कर रहे हैं, जो पहले पेमेंट किया है सर, दूसरे बैच का बारे में बात कर रहा है। वो तो पेमेंट वो फुल पेड थोड़े किया होगा, तो लोग फुल पेड करना होगा। सुमित आप स्टार्टिंग में कुछ पैसा जमा किए थे, कम किए थे, उसके लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, बात करेंगे, फिर से समझाइएगा। हाँ फिर से ही है। चला देखिए, an दिया हुआ है, आपको निकालना है a7। मैट्रिक में ऐसा सवाल आप किए हुए हैं, तो a7 तक 4 गुना 7 माइनस 3, 7 चुका 28 माइनस 3, 25 हो गया। ठीक है, 12 निकालना होगा, तो a12, 4 गुना 12 माइनस 3, 48 माइनस 3, इसी रिलेशन से निकल जाएगा। ठीक है, an दिया हुआ है दोस्त, इसमें a7, 8, 9, 10 कुछ भी रखेंगे तो टर्म मिल जाएगा। हमको 7 और 12 वाला निकालना था, तो दोनों टर्म निकल गया। अभी इसमें थ्योरी है, अभी और बात कर रहे हैं। ये हो गया। चलिए देखिए, सीक्वेंस जो है, फिबोनाची नाम के विद्वान ने सबसे पहले इसको पूरे दुनिया के बारे में बताया था। हाँ वो बैच चलेगा, जो 2 बजे वाला बोले
2 बजे वाला बैच में जो है वो अपना 2 बजे में पढ़ेगा, वो अपने समय पे चलेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिबोनाची सीक्वेंस एक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची विद्वान का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस विद्वान का नाम है दोस्त। फिबोनाची किसका नाम है? विद्वान का नाम है। फिबोनाची सीक्वेंस विद्वान का नाम है। A1 बराबर A2 बराबर A1 A2 दोनों 1 हो, A1 और A2 दोनों क्या हो? 1 हो। साथ में AN अगर आपको लिखना है तो ध्यान से देखिएगा, इससे एक कम प्लस इससे भी एक कम, AN बराबर AN-1 प्लस AN-2। जहां पर n 1 2 तक है, 2 से बड़ा, इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। इज कॉल्ड लिख देते हैं। ये जो पैटर्न देख रहे हो, इस सीक्वेंस का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। अगर A1 A2 1 के बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, A1 A2 अगर 1 के बराबर हो और AN बराबर AN-1 प्लस AN-2 हो, जहां पे n 2 से बड़ा रहे, तो इस पूरे सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। इस पूरे सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, साइंटिस्ट का नाम है फिबोनाची। साइंटिस्ट जो थे उनका नाम है फिबोनाची। उनका फिगर बना रहता है। आप जब चैप्टर देखिएगा, आप जब सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर देखिएगा, तो इसमें जो फिगर दिख रहा है वो फिबोनाची का फिगर है। यहाँ पे जो फिगर आप देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है फिबोनाची, दिख रहा है? हाँ, फिबोनाची विद्वान का नाम था। 1175 में इनका जन्म हुआ, 1250 में निधन हो गया। 1175 में इनका जन्म हुआ था और 1250 में निधन हो गया। एक विद्वान का नाम है। हाँ, A1 A2 अगर 1 है, फिबोनाची सीक्वेंस का ये डिफिनीशन है। अब आप A1 A2 बराबर 5 पर नहीं सोचने लगो। ये जो सीक्वेंस इससे जो बनेगा 1 करके तब जो बनेगा, उसको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है दोस्त? हाँ, NCERT है। ये जो आपको किताब बताया है NCERT, तो आपसे सब बन जाएगा, कोई भी बुक बन जाएगा। अभी हम होमवर्क दे रहे हैं ना, चाहे NCERT हो, KC सिन्हा हो, लूसेंट हो, RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो आपसे बन जाएगा। हम अभी होमवर्क कर रहे हैं, जिसके पास जो किताब होगा अपना बनाएगा। चलिए, इस सीक्वेंस को अगर हम बढ़ाएं, एक्सप्लेन करें, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? अर्थात दैट इज, अर्थात होता है A1 और A2 का मान 1 है,
एंड ए एन दिया है ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, और n का मान 2 से बड़ा रखना है, n का मान 3 रखना है, तो a3 माइनस वन a3 माइनस टू, n के जगह पर 3 रखना है, a2 3 में से 2 गया 1 a1, a2 का मान भी 1 है, a1 का मान भी 1 है, ये मिलकर 2 हो गया, a3 निकल गया दोस्त। क्लियर? अब a4 निकालेंगे, इसमें 4 रखना होगा, a4 माइनस वन a4 माइनस टू a3 a2, अब a3 का मान कितना आया है 2 है, और a2 का मान कितना है 1 है 3, इसलिए तो नक्की सीक्वेंस जो होगा क्या हो गया, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म भी 1, तीसरा टर्म 2, चौथा टर्म 3, और इस पैटर्न से जो आएगा ये हमारा फिबोनाची सीक्वेंस होगा। बोलिए कोई दिक्कत हो तो, ये पैटर्न जब आएगा तो इसको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलेंगे। ओके, क्लियर हो गया? 2 से बड़ा सभी को फिबोनाची, 2 से बड़ा नहीं, 2 से बड़ा 3 4 सब टर्म निकाले, लेकिन 1 2 3 4 पूरे टर्म को एक साथ लिखेंगे तब फिबोनाची सीक्वेंस होगा। खाली इसी को थोड़े बोलते हैं, ये भी तो है। पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 2, चौथा टर्म 3, इस सब को एक साथ लिखे तो फिबोनाची सीक्वेंस हो गया। इस संकेत में हो गया और ये अंक में हो गया। हाँ, ये सीक्वेंस यूनिक होता है, कुछ अलग होता है, ना एटी में है ना जीटी में है, ये अलग होता है, यूनिक होता है। यह सीक्वेंस यूनिक होता है, अलग होता है। इसके लिए टीएन का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसके लिए टीएन का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसके लिए टीएन का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। इसके लिए टीएन का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा। समझ गए कि नहीं? हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सीरीज क्या है। सीरीज, श्रेणी। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस को अगर प्लस प्लस करके लिख दे तो हमारा सीरीज हो जाता है। समझ गए बात को? सीक्वेंस को अगर प्लस प्लस करके लिख दे तो हमारा सीरीज हो जाता है। If T1,
T2, T3, Tn is a sequence, then its सीरीज, इसका सीरीज क्या होगा सो देखिए, will be T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस प्लस के रूप में लिख देंगे तो सीरीज हो जाएगा। या इसको लिखने का एक और तरीका है, सिग्मा Tn या सिग्मा Tr, r का मान 1 से लेकर n तक, 1 से n तक, ये भी हो सकता है। इतना कहो या इतना कहो, ये दोनों सेम ही चीज है। ये हमारा सीरीज हो गया। इस टोटल को ना लिखने के बजाय इतना हम लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं। नोट में इस बात को हम लिख दे रहे हैं। सिग्मा जो होता है, सिग्मा मतलब योग होता है। इसका नाम है, इसका नेम है सिग्मा, हिंदी में सिग्मा, और योग को दर्शाता है, प्लस प्लस को दर्शाता है। r का मान 1 रख दीजिए तो T1, और सिग्मा का मतलब प्लस, r का मान 2 रख दीजिए T2 प्लस, कहाँ तक रखना है, n तक, T3 प्लस प्लस Tn। ये हो गया सिग्मा का मतलब। फिर से देखिए सिग्मा वाला, फिर से देखिए, जो समझा दिए, क्लियर समझा दिए कि सब को शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है। इस सब को शॉर्टकट में लिखने का एक तरीका है सिग्मा। अब समझ गए सुमित? तो अगर T1, T2, T3 सीक्वेंस है तो इसका सीरीज कैसे लिखाएगा? प्लस प्लस करके लिखाएगा। सुमित बताइए, समझे कि नहीं? बाकी लोग भी बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया जी? हाँ, सिग्मा का मतलब प्लस प्लस होता है, ठीक है। तो इसको हम इस नोटेशन में भी हम लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जब भी सीरीज कहे तो पहले सीक्वेंस लिखना होगा और उसी को प्लस प्लस में लिख दिया, सीरीज हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़िए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आर लिखे, हाँ आर इससे लिखे कि आर का मान 1 से n तक है। उतने 1 से n तक रखेंगे तो आर खत्म हो जाएगा। हाँ पढ़ाएंगे आज, 2 से 3 वाला बैच भी आज चलेगा। जो उस बैच के हैं वो अपना उसमें पढ़ेंगे। ये हो गया बेटा, लें अब इस पर एक क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद होमवर्क हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर देते हैं इसमें, इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर देते हैं। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स of a sequence n बराबर n स्क्वायर and write its corresponding का मतलब संगत होता है,
सीरीज। प्रथम 5 टर्म लिखना है, उसके बाद संगत सीरीज भी बताना है। प्रथम 3 टर्म्स लिखना है। ए दिया है n², तो A1 निकाल लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। A2 निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। A3 निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसलिए फर्स्ट 3 टर्म्स आर 1 4 9 1 4 9। also अगर सीरीज लिखना हो a + 4 + 9, जोड़कर आंसर नहीं करेंगे, जोड़ के रूप में ही लिखेंगे, जोड़ के रूप में ही लिखेंगे, जोड़ के रूप में ही लिखेंगे, जोड़ेंगे नहीं। आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर हम HW कर देते हैं, होमवर्क NCERT 9.1। NCERT होगा तो 9.1, केसी सिन्हा होगा, केसी सिन्हा होगा तो 17.1। RS अग्रवाल आपके पास अगर है तो RS अग्रवाल में अगर आपके पास RS अग्रवाल है तो 11 का A, ठीक है। और अगर आपके पास RD शर्मा है, अगर आपके पास RD शर्मा है तो RD शर्मा में 19.4 19.1 जो किताब हो 19.1। सर RS अग्रवाल का वीडियो बनाकर डालें, बन जाएगा सर, उसमें केवल क्वेश्चन ही ना है। तो हम सभी टाइप का जब क्वेश्चन बना दिए, बता दिए, पूरा कंसेप्ट बता दिए, तो कोई भी किताब बन जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, आप RS अग्रवाल निकाल कर देखिए कि आपको बताएं कि नहीं। और इससे आगे अब अगले क्लास में मिलते हैं और उसमें आपको APGP पढ़ाएंगे, AP क्या है, इसके बाद AP होगा, ठीक है। तो अच्छा लगा हो सबको, तो सबको ही लाइक करके जाएगा। और जो है फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।